महाविद्यालय नहीं है जहां पर जाकर के हमारे ये जो बच्चे वहां पर जाकर के पढ़ सके, अच्छी शिक्षा ले सके। गांव गांव में मैं जाता हूं, लोग कहते हैं गांव गांव में लोग दारू पी रहे हैं, नए नए लड़के शराब पी रहे हैं और जुआ खेल रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, इधर उधर गलत आदतों में पड़ते जा रहे हैं। ऐसा क्यों ऐसा? इसके पीछे कारण क्या है? कारण सिर्फ एक है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो विद्यालय है वो नहीं है। इसलिए जो माँ बाप जिनके पास में पैसा होता है वो अपने बच्चों को भेज देते हैं, और जिनके पास पैसा नहीं होता वो इन्हीं स्कूलों में या प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं या इंटर कराते हैं, उसके बाद में काम पर भेज देते हैं। बस इंटर तक पढ़ाया, हमारा बच्चा या हमारी बच्ची पढ़ गई, इसकी शादी कर दो, बस इतना ही कराया जाता है। और जिस कारण हमारे पूरे क्षेत्र में अशिक्षा का माहौल है, जागरूकता की कमी है, शिक्षा की कमी। दूसरा मैं बता रहा हूं, ये दो मैंने बताए, तीसरा आप सोचिए। इस क्षेत्र से जो लड़के हैं, कभी भी कोई पहलवान क्यों नहीं बनता, कोई बैडमिंटन का प्लेयर क्यों नहीं बनता, या कोई क्रिकेटर क्यों नहीं बनता, या कोई टेबल टेनिस खेलने वाला क्यों नहीं बनता, या तीरंदाज क्यों नहीं बनता? कभी आपने सोचा कि आपके क्षेत्र से कोई ओलंपिक में मेडल जीत के लाया है? कभी नहीं सोचा होगा आपने। क्यों? क्योंकि आपके इस पूरे क्षेत्र में, इस 4.5 लाख आबादी के क्षेत्र में एक भी खेल कूद का मैदान, स्टेडियम या प्रशिक्षण केंद्र नहीं है जहां पर जाकर के बच्चा खेल कूद के इन कार्यक्रमों में हिस्सा ले सके और सीख सके। बताइए कोई है? या इस पूरे गांव में एक भी बैडमिंटन का खिलाड़ी है? या इस गांव में एक भी पहलवान है? इस गांव में क्या, इस पूरे क्षेत्र में नहीं है। कमी सिर्फ एक है कि आपके इस पूरे क्षेत्र में खेल कूद का एक भी मैदान नहीं है। तीसरा ये मैंने बताया। चौथा मैं आपको बताता हूं, यदि आपको दिल्ली जाना है, गाजियाबाद जाना है, आप कैसे जाते हैं? सुबह जाइए और कार में बैठिए, सीधा दिल्ली। 2 ट्रेनें चलती है यहाँ पर, इस क्षेत्र में 3 ट्रेनें, अलीगढ़ से बरेली। कभी आपने सोचा कि ये जो अलीगढ़ से बरेली ट्रेन चल रही है, आपकी उम्र 60 वर्ष हो चुकी है, कभी आपने सोचा कि ये ट्रेन कभी दिल्ली, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ क्यों नहीं जाती? कभी आपने सोचा? यदि जाने लगे तो इस क्षेत्र को क्या लाभ होगा? इस क्षेत्र का कायाकल्प हो सकता है। कैसे? आपके इस क्षेत्र में अनाज पैदा होता है, आपके क्षेत्र में सब्जियां पैदा होती है, आपके क्षेत्र में घर घर में दूध का काम होता है। यदि ट्रेनें यहाँ से जाने लगे तो मुजफ्फरनगर, हापुड़, मेरठ, बागपत की तरह वहाँ के जो लोग हैं वो दूध को लेकर के गाजियाबाद और दिल्ली में दे रहे हैं और मुनाफा कमाते हैं मुनाफा। इसलिए उनके जीवन यापन जो है, वो जो स्तर है वो बढ़ चुका है। और हमारे क्षेत्र में मकानों की हालत देखिए, यहाँ के लोगों की हालत देखिए, यहाँ के क्षेत्र की हालत देखिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी हमारा भारत आजाद नहीं हुआ। और आजाद हुआ है तो हमारा इस क्षेत्र आजाद नहीं हुआ, क्योंकि ये दिल्ली के मात्र 120 किलोमीटर की दूरी पर है। और सोचिए ये एनसीआर रीजन में लगता है, और जो एनसीआर रीजन में लगते हैं उन क्षेत्रों की हालत देखिए। आपका एनसीआर में लगता है गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, उनकी हालत देखिए। क्या नोएडा में अच्छे अस्पताल नहीं है? या गाजियाबाद में नहीं है? या मेरठ में नहीं है? या वहाँ पर विद्यालय नहीं है? वहाँ पर सब कुछ है। वहाँ पर फ्लाईओवर बन रहे हैं, वहाँ पर अस्पताल बन रहे हैं, वहाँ की रेल में अब देखिए जाकर के मेरे में मेट्रो आ गई है। जो मेट्रो आप देखते हैं पूरे मेरठ में मेट्रो ट्रेन बिछ चुकी है, और कुछ समय बाद मेट्रो ट्रेन भी चलने लगेगी। लेकिन हमारे क्षेत्र में, इस बुलंदशहर क्षेत्र में जो एनसीआर रीजन में लगता है, सबसे अधिक पिछड़ा हुआ। कारण क्या है? कभी आपने विचार किया? कारण यह है कि आपने समाजवादी पार्टी से भी लोगों को जिताया, कांग्रेस से भी जिताया, बसपा से भी जिताया, और वर्तमान में भाजपा से भी जिता रहे हैं। लेकिन जीतने के बाद में वो करते क्या है? जेब भरते हैं।
सिर्फ जेब। उनके पास में यहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए कोई मॉडल नहीं है। उनके पास सिर्फ वोट मांगने के लिए या जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, क्षेत्र के विकास के नाम पर कभी किसी ने वोट नहीं मांगा। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि आज तक इस प्रकार किसी ने भी ऐसी हिम्मत नहीं दिखाई कि गांव गांव में हर चौराहे पर जाकर के बोले। यदि बोला होता तो आपके क्षेत्र की हालत कुछ और होती। और मैं बात कर रहा हूं, आपकी उम्र गुजर चुकी है, मैं सवाल नहीं कर रहा। मैं सवाल ये कर रहा हूं, जिनकी उम्र गुजर चुकी है वो आने वाली पीढ़ी को, जो आने वाली जो पीढ़ी है, ये जो सामने खड़ी है, क्या इनकी आंखों में आंखें डाल करके ये कह सकते हैं कि हम आपके भविष्य के लिए लड़े थे, हम आपके भविष्य के लिए क्षेत्र में अच्छे अस्पताल की व्यवस्था कर रहे थे, हम आपके लिए पूरे क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालयों की या विद्यालयों की स्थिति की गणना कर रहे थे, या हम आपके लिए खेल कूद के मैदानों की व्यवस्था कर रहे थे। आप नहीं कह सकते, लेकिन मैं कृष्णा राष्ट्रवादी इन बच्चों की आंखों में आंखें डालकर कह सकता हूं कि मैं आपके लिए प्रयास कर रहा था। यदि मैं चाहता तो 1.5 लाख रुपए महीने की एमटेक किया है, 96% है, टॉपर हूं, और मैं चाहता तो 1.5 लाख रुपए महीने की जॉब कर सकता था। जिन्होंने बीटेक की है वो मेरे साथ के आज भी 2.5 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। किसी ने इंजीनियरिंग की हो तो आपको पता होगा कि आपके गांव का इंजीनियर कितना कमा रहा है। लेकिन मैं आपके गांव में पिछले 4 वर्ष से पूरे क्षेत्र में घूम रहा हूं। कारण सिर्फ यही है कि मैं आने वाले समय में यह जवाब दे पाऊं कि मैं अपने सामने इस प्रकार क्षेत्र को इस हालत में नहीं देख सकता। इसलिए मैं गांव-गांव में जाकर के ये सवाल रख रहा हूं कि आप उठ खड़े होइए, जागरूक बनिए और अपनी शिक्षा के लिए, अपने विद्यालयों के लिए, अस्पतालों के लिए इन नेताओं से सवाल पूछिए। जब वोट पड़ता है तो आपके पैर आकर के छूते, दादाजी प्रणाम, माताजी प्रणाम, छोटी छोटी बच्चियों के पैर छूते, और जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो यही बुजुर्ग उल्टे उनके पैर छूते हैं या नहीं छूते? किसी के बाद जीतने के बाद में या किसी व्यक्ति ने आपके पैर छुए हो तो बता दो, लेकिन वोट मांगने आते हैं तो आपके पैर छुएंगे। सोचिए, बस वोट चाहिए, और जब वोट मिल जाए तो बस अपना घर भरते हैं, अपनी जेब भरते हैं और इस क्षेत्र को ऐसे ही छोड़ देते हैं। भैया आगे की बात कहता हूं, मेरा 5वां पॉइंट है। आपने देखा होगा कि नरोरा परमाणु केंद्र आपके यहाँ से कितना दूर है? बताइए कितना किलोमीटर है यहाँ से? 18 है, 15 से 16 किलोमीटर। सोचिए 1990 में यह आपका परमाणु केंद्र बना है, 220 मेगावाट का यह परमाणु केंद्र बना है, और नियम यह कहता है कि 15 से 20 किलोमीटर एरिया में बिजली फ्री होनी चाहिए। क्या है? नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि जब फ्री की बात उठती है तो आपके नेता जाकर के नरोरा में उनके ऑफिसों में बैठकर सेटिंग करते हैं और जेब भर दी जाती है और बैग थमा दिया जाता है और खामोश हो जाते हैं। कारण सिर्फ यही है कि आप लोगों ने ऐसे दलाल नेता पैदा किए हैं। आपने अपने क्षेत्र से ऐसे नेता, ऐसे लीडर पैदा नहीं किए जो न बिके और आंखों में आंखें डाल करके ये सवाल बताए और क्षेत्र के विकास के लिए भी लगे। मैं बताता हूं, 1993 में 28 महीने बाद भी टरबाइन में आग लगी थी आपके परमाणु केंद्र में। जब आग लगी थी तो वहीं से लोगों को विस्थापित किया गया था। हमारे गांव में भी 1993 में लोग आकर के बसे थे। ऐसी क्षेत्र में पलायन करवाया गया था और हम उनको बादीपुरिया कहते थे, क्योंकि वहां पर टरबाइन में आग लगी थी। और उसके बाद 2003 में भी टरबाइन में फिर से आग लगी। यदि कोई बड़ा हादसा हो जाए तो आपके क्षेत्र में पूरा का पूरा क्षेत्र धराशायी हो सकता है, पूरा क्षेत्र तबाह हो सकता है। इसलिए ये नियम कहता है, ये सरकार का नियम कहता है कि कहीं पर परमाणु केंद्र बनेगा तो उस क्षेत्र में बिजली फ्री दी जाएगी। स्वास्थ्य की सेवाएं 15 से 20 किलोमीटर में फ्री दी जाएंगी।
और आपके क्षेत्र में विद्यालयों की सुविधाएं 15 से 20 किलोमीटर तक ये नरोड़ा करेगा। लेकिन किया क्या? नहीं किया। और मैं आपको बता देता हूं, जो 200 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट होते हैं उनका 2% क्षेत्र के विकास के लिए लगता है। लेकिन आप बताइए, इस गांव में नरोड़ा परमाणु केंद्र से एक भी काम हुआ है तो आप बता दें, हुआ है? नहीं हुआ। और यही क्षेत्र के हालात है। यदि सोचिए, आपके यहाँ पर डिवाई में अनाज मंडी है मंडी, और आप देखते आ रहे हैं कि में से कभी आपने सोचा इस अनाज मंडी को हम सब्जी मंडी क्यों नहीं बना सकते? इस अनाज मंडी को हम फल मंडी क्यों नहीं बना सकते? इस अनाज मंडी को हम दूध मंडी क्यों नहीं बना सकते? यदि हमारा दूध इसी मंडी में जाए और जाए यहाँ से ही दिल्ली और गाजियाबाद जाए, तब भी हम मोटा रुपया कमा सकते हैं। जो आपका जो दूध है जो 35 बिक रहा है, वो उसके दाम आपके 50 होंगे या नहीं होंगे? लेकिन ऐसी बातों के लिए आपके नेताओं के पास में कोई विजन नहीं है। मैं समझ नहीं पाता, या विजन नहीं है या इसकी कमी है। बताइए, ये छोटी साधारण चीजें हैं। और आप बताइए, वर्तमान में आप कोई बुजुर्ग हो या महिला हो, आज खेतों पर बैठ करके खेतों की रखवाली कर रहे हैं या नहीं कर रहे? खेतों की रखवाली कर रहे हैं और खेतों की घेराबंदी कर रहे हैं। कभी आपने सोचा इससे पहले ऐसे हालात थे? नहीं थे। कभी आपने नहीं सोचा इस क्षेत्र में गौशालाओं का निर्माण हो, जिससे जो हम अपनी गाय है वहां पर भी जाकर के दे सकते हैं। आज गाय और सांडों से आपको पता है पूरा क्षेत्र में किसान परेशान है। लगातार हत्याएं हो रही है, लोग कुचले जा रहे हैं। लेकिन आपके क्षेत्र में न गौशालाओं की तो छोड़ दीजिए, लोगों के लिए इलाज नहीं है, लोगों के लिए बच्चों के पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं है, उनके लिए खेलकूद के मैदान नहीं है, आपके क्षेत्र से यातायात कनेक्टिविटी नहीं है। तो सोचिए, जो जिस प्रकार आप जी रहे हैं उसी प्रकार जीते रहिए। क्यों? क्योंकि आपके नेताओं के पास में क्षेत्र के विकास का कोई मॉडल नहीं है। एमटेक किया है, मैं फिर से बता देता हूं, पूरे क्षेत्र का विकास का मॉडल आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं कि कैसे इस क्षेत्र का विकास हो सकता है। यदि आप जानते हैं, जापान देश है, आज बहुत विकसित देश है। एक समय उस पर हिरोशिमा और नागासाकी पर जब बम फेंका था, परमाणु बम, पूरा तबाह हो चुका था। कई बार सुनामी आ चुकी है, तबाह हो चुका था। लेकिन खड़ा हुआ क्यों? 3 चीजें, सिर्फ 3 चीजें उन्होंने की। 3 चीजें क्या की? सबसे पहले अपने लोगों को, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी। दूसरा, उनकी इलाज की, अच्छे अस्पताल बनाए, उनके स्वास्थ्य की सुविधाएं दी। और तीसरा, उनको प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण यानी कि अगर कोई कंप्यूटर साइंस में जाना चाहता है, कोई मैकेनिक बनना चाहता है, कोई कार का मैकेनिक बनना चाहता है, कोई इलेक्ट्रिकल से पढ़ना चाहता है, या कोई मैकेनिक्स या मैकेनिकल से पढ़ना चाहता है, तो क्षेत्र को प्रशिक्षण दिया। और आज विकसित देश है। और वही चीज हमारे भारत ने कहीं ना कहीं अपना नहीं पाया। और खासकर इस बात करें इस पूरे क्षेत्र की, तो आपके क्षेत्र में न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न प्रशिक्षण है। तो आप बताइए मुझे, इस क्षेत्र का कैसे विकास होगा? बताइए। और कोई योजना है कि आने वाले समय में आपके क्षेत्र में कोई राजकीय महाविद्यालय बनेगा? कोई योजना है? कोई योजना नहीं है। और सोचिए, स्वास्थ्य की इतनी समस्या है कि जो गर्भवती महिलाएं जो डिवाई जाती है, यदि उनसे बोल दिया जाए कि आपको रेफर कर दिया जाता है अलीगढ़ के लिए, तो कई बार ऐसा होता है कि रास्ते में ही डिलीवरी हो जाती है। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि रास्ते में ही दम तोड़ देती है। ये हुआ है, मैं अपने गांव की बात बता रहा हूं, रास्ते में ही दम तोड़ दिया था एक महिला ने। और ऐसे इस 4.5 लाख आबादी के क्षेत्र में रोजाना ऐसे कार्य हो रहे हैं। और आज भी हम अलीगढ़ चक्कर लगा रहे हैं, और ऐसा लगता है कि जो अलीगढ़ है वो हमारी राजधानी है इस दुबई की। कि आपको एक अच्छा जूता भी लेना होगा तो शायद आप अलीगढ़ से लेने जाएंगे। स्वास्थ्य की तो आप छोड़ दीजिए।
तो क्या ये बताइए आप वोट यहाँ देते हैं या अलीगढ़? जब वोट हम यहाँ देते हैं, जब हमने यहाँ पर विधायक चुना है, जब यहाँ पर हमने सांसद चुना है, तो हमें जो सुविधाएं हैं यहीं पर मिलनी चाहिए या नहीं चाहिए? तो बस ये सवाल पूछिए अपने नेताओं से जब इलेक्शन आ चुका है। और यदि आपके गांव में आए तो सवाल पूछिए कि आपने हमारे बच्चों के भविष्य के लिए क्या किया। सिर्फ एक सवाल, और उनकी आंखों में आंखें डालकर ये सवाल पूछिए। और जब आप सवाल पूछेंगे तो क्षेत्र में विकास होगा होगा होगा, क्योंकि माँ भी अपने बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक वो रोता नहीं है। तो क्षेत्र में भूख है, रो रहा है, इसलिए चिल्लाना शुरुआत कीजिए, पूछिए सवाल और लगातार पूछिए। बस अंतिम बात यही कहूंगा, मैं लगातार हर गांव में जा रहा हूं, और जिस दिन 10 से 20 हजार लोग एकत्रित होकर के ये सवाल पूछेंगे, इलेक्शन खत्म होने के बाद में एक सभा होगी जिसमें 10 से 20 हजार लोग एकत्रित होंगे, और जब सवाल पूछेंगे तो आपके क्षेत्र में ये सुविधाएं होंगी। एक गांव से कुछ नहीं हो सकता, या 50 लोगों से कुछ नहीं हो सकता। मैं भी अकेला, इतना अकेला चला बाहर नहीं बोल सकता, लेकिन यदि हम सब मिल जाए और ये युवा जो सुन रहे हैं वो आवाज उठाने लगे अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, या अपने नेताओं से सवाल पूछने लगे, तो क्षेत्र में विकास होगा। अंतिम बात, भैया मैं आवाज उठाता रहूं तो आप लोग इतने लोग हैं, क्या मेरा साथ देंगे? हाथ उठा देंगे भैया, साथ देंगे? साथ देंगे? एक बार जोर से बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब। भैया यहाँ से संकल्प लेता हूँ, जब तक क्षेत्र में विकास नहीं हो जाता, 4 साल से लगा हुआ हूँ, आने वाले समय में यदि 5 साल और 10 साल भी लगना पड़े तो मैं लगूंगा भैया। बस आपका सपोर्ट चाहिए, बस यही मेरी, और बाकी आप और सम्मान से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।